नमो नमः। आप सभी का मल्टी चॉइस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की संस्कृत पाठ्यपुस्तक से अध्याय 5 पंडिता रमाबाई पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। पांचवा पाठ पंडिता रमाबाई। इस पाठ में हम एक वाक्य पढ़ेंगे, फिर उसका सरल अर्थ समझेंगे और जानेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलवत्। स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। उनकी माता का नाम भी लक्ष्मीबाई था। वो इधर उनकी माता का नाम भी लक्ष्मीबाई है, ये झांसी वाली लक्ष्मीबाई नहीं है। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षाणां प्रायः प्रचलितं नासीत्। उस समय स्त्रियों को संस्कृत का अध्ययन कराना या स्त्रियों का संस्कृत शिक्षण प्रचलित नहीं था, यानी प्रचलन में नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबाधितं धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे जी ने इन धारणाओं को तोड़कर, इन रूढ़िवादियों का विरोध करते हुए अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। एतर्थं सः समाजस्य प्रताड़नम् अपि असहत्। इसके साथ साथ उनको समाज का प्रताड़ना और कष्ट भी सहना पड़ा। अनंतरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसलिए रमाबाई ने अपनी माता से ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजाता। समय के साथ रमाबाई के पिताजी निर्धन हो गए। तस्या पित्रा ज्येष्ठ भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। और उनकी पिता की बड़ी पुत्री की अकाल मृत्यु हो गई। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदाभ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। उसके बाद, उसके पश्चात रमा जी ने अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत की पैदल यात्रा की। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। यात्रा करते करते वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत में निपुण होने के कारण उधर उनको पंडिता, सरस्वती, ऐसी बहुत सारी उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद ध्यानम अकरोत्। उधर वो ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और उनने वेदों का भी अध्ययन किया। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षय आंदोलनं प्रारब्धवती। इसके पश्चात उनने स्त्रियों के वेदों के अध्ययन, शास्त्रों के अध्ययन के लिए एक आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 में उनने विपिन बिहारी दासेन से बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया।
सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवङ्गतः। 1.5 वर्ष के अंदर ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तदनन्तरं सः पुत्राय मनोरमाया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमाया के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में लौट आईं। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए, नारियों की शिक्षा के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए उनने अपना जीवन अर्पित कर दिया। उसी में उनने जन सेवा के लिए लगा दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उनने अपना मत प्रस्तुत किया। नारी शिक्षा के विषय में उनने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा ले लिए और पढ़ने के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषये उत्तम विचार है प्रभाविता जाता। उधर वह ईसाई धर्म के लोगों के स्त्रियों के विषय में के विचारों से वो प्रभावित हुई। उनके जो उत्तम विचार थे, जो ईसाई धर्म के लोग थे, उनके जो स्त्रियों के प्रति उच्च विचार थे, वह उससे बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशाम अगच्छत। इंग्लैंड से वापस लौट के वो अमेरिका गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। उधर वह भारत की विधवा स्त्रियों के लिए, उनकी सहायता के लिए अर्थ का संचय यानी कि धन का संचय करने हेतु गए। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत्। भारत आके, प्रत्यागत्या का मतलब होता है वापस आना। भारत आके उनने मुंबई में शारदा सदन स्थापित किया, एक आश्रम स्थापित किया जिसका नाम था शारदा सदन। अस्मिन् आश्रमे निसहाय स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियाँ रहती थी, जिनका कोई आसरा नहीं होता था, वो स्त्रियाँ रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण तंगण काष्ठकलादीनं च प्रशिक्षणमपि लाभवन्ते स्म। उधर स्त्रियों को छपाई, कढ़ाई, सिलाई ये सब का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे इस प्रशिक्षण से उनको बहुत लाभ होता था। परम इदं सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम। परंतु अब ये सदन अर्थात ये आश्रम पुणे में आ गया, उधर उसका स्थापित कर दिया गया है। तथा पुणे नगरस्य समीपे कीड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानां तया स्थापितम। उधर पुणे के पास खेड़गांव नाम के पास मुक्ति मिशन नाम से ये संस्थान अब भी स्थापित है। अत्र अधुनापि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। आज भी उधर निराश्रित स्त्रियां अपना जीवन सम्मान के साथ बिता रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टशब्दे रमाबाई महोदयाय निधनम् अभवत्। 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा अस्ति। वो देश विदेश की कई भाषा में निपुण थी। समाज सेवाय अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका काफ़ी योगदान रहा है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट वुमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते।
उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, स्त्री धर्म नीति और एक और है हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो उनने लिखी थी। धन्यवाद।